जो सबसे पहले जो मेरा फेवरेट चैनल है वो मेरा फिजिक्स वाला, जो हाँ जो कि आपने बताया उसको मैं अपना सर मानता हूँ। उसका नाम अलग पांडे था। तो उससे मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा फिजिक्स, और नहीं केमिस्ट्री मैंने उससे पढ़ी है। इंग्लिश की हमारी वो थी मैम सुधारता थी, उनसे मैंने पढ़ी है। जितनी भी मेरी ना मैंने ये उन्हें ग्रामर बेस है उधर। अभी मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं अपना जो जो आर्टिकल बेस स्टडी है वो मोस्टली मैं इंडियन जो अपने ना है उन टीचर मैं उनसे ही पढ़ता हूँ। देखें तो करप्शन तो वहाँ पर भी थोड़ी, ये नहीं है कि भारत में नहीं होती होगी, लेकिन फिर भी आप स्टिल देखें वो हर एक इदारे को, हर एक चीज़ को बड़ा मैनेज लेके चल रहे हैं। ऐसा क्यों? वहाँ पे अगर आप देखें तो हर जगह अपना अपना काम करते हैं। वहाँ पे लॉ है तो लॉ वाले अपना काम करते हैं, पुलिस है तो पुलिस अपना काम करता है, अगर गवर्नमेंट टीचिंग है तो टीचर अपना काम करते हैं, आर्मी है तो आर्मी अपना काम करते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि हर डिपार्टमेंट में कोई बंदा घुसा हुआ हो, हर बंदे में एक बंदा ही उसको जिस तरह पंचायत चला रहे होते चलाते रहे। अवाम आप देखें, पाकिस्तान का बजट उठा के देखें, तालीम पे हमारा कितना जाता है, सेहत के लिए हमारा कितना जाता है। 20% टोटल अवाम के लिए मखसूस है। बस यही है कि हमें इदारों को खुद मुख्तियार करना चाहिए, हर किसी को अपने हदूद में रह के काम करना नमस्कार चाहिए। दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में सबसे खराब एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के छात्रों का कहना है कि पाकिस्तान से पढ़कर जाने वाले छात्रों की विदेशों में कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन अब भारतीय एजुकेशन सिस्टम और IT को पाकिस्तान के छात्र भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। पाकिस्तान के छात्र भी भारतीय ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, जिनमें सबसे फेमस फिजिक्स वाला खान सर और भी कई ऑनलाइन क्लासेस चलाने वाले टीचर्स शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि क्यों भारतीय एजुकेशन सिस्टम और ऑनलाइन क्लासेस चलाने वाले भारतीय टीचर्स को पाकिस्तान के छात्र इतना पसंद कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया मैंने जाना है MS के लिए, तो मैंने उनसे जाके बात करी है, तो वो कह रहे हैं लास्ट ईयर में पाकिस्तान से लड़के गए हैं ना, जो लड़के और लड़कियां MS करने के लिए गए हैं, वो थे कोई 190 के करीब, और वहीं पे इंडिया की उन्होंने जो बच्चे लिए हैं वो 4000 थे। हम बात करें कश्मीर की, जिसके लिए हम कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पता नहीं कौन कौन से नारे। लेकिन वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है, और खास तौर पे इंडिया साइड कश्मीर की अगर बात करें, वहाँ पे वो ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, वहाँ पे उनके बड़े बड़े जो टीचर्स हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, जैसे फिजिक्स वाला, वो वहाँ पे अपने जो उनसे वो सेमिनार कर रहे हैं, वहाँ पे जाके एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे सर मैंने अपनी जो 2020 मेडिकल की स्टडी की है अपने ना एंटी टेस्ट की, वो मैंने 70% इंडियंस लेक्चरर को मैंने ऑनलाइन सुना है। मैंने अपने ना ये घर बैठ के 70% ऑनलाइन स्टडी लैपटॉप पे उनसे की है। तो आपने दुश्मनों से एजुकेशन हासिल नहीं भाई, ये तो हमारे ना हजूर सल्लम ने कहा है कि स्टडी करो आप जैसे भी करो। हजूर सल्लम ने सॉरी मैंने जी, जी। मजाक किया जी, है, जी, मुझे बस सही। मैं जानता हूँ कि सही, सही। एजुकेशन और दूसरे नंबर पे दुश्मन है भी नहीं, हाँ। वो बंदा जो आपको तालीम दे ऐसे रहा ही है, यही चीज। जी जी, कौन कौन से ऐसे टीचर्स थे वहाँ ऑनलाइन जो आपने एजुकेशन हासिल की, कौन से ऐसे चैनल थे जिनके थ्रू आपने ये स्टडी? जो सबसे पहले जो मेरा फेवरेट चैनल है वो मेरा फिजिक्स वाला, जो कि आपने बताया उसको मैं अपना सर मानता हूँ। उसका नाम अलग पांडे था। तो उससे मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा फिजिक्स, और नहीं केमिस्ट्री मैंने उससे पढ़ी है। इंग्लिश की हमारी वो थी मैम सुधारता थी, उनसे मैंने पढ़ी है। जितनी भी मेरी ना मैंने ये उन्हें ग्रामर बेस है उधर। अभी मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं अपना जो जो आर्टिकल बेस स्टडी है वो मोस्टली मैं इंडियन जो अपने ना है उन टीचर मैं उनसे ही पढ़ता हूँ। दूसरा आपने ना कश्मीर की बात की है, तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ जो ना जम्मू मेडिकल कॉलेज है वो पाकिस्तान के टॉप 3 मेडिकल कॉलेजों के भी उसका हायर लेवल है। जैसे हमारा किंग एडवर्ड है, इसी तरह वो जम्मू मेडिकल कॉलेज किंग एडवर्ड से भी हायर लेवल का है। किंग एडवर्ड यहाँ पे एक ब्रांड, मतलब ब्रांड समझा है। जाता है कि किंग एडवर्ड का स्टूडेंट है या वहाँ पे एडमिशन हुआ है, इसे तो सलूट करो भाई, ये तो ऐसे ही बहुत है। बेनती। 95% से प्लस मेरिट होता है। 95% तो प्लस। जम्मू का जो जम्मू का भी मेडिकल इसी टॉप लेवल के मेडिकल कॉलेज है। अभी इंडिया ने जो वहाँ पे टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कराई है, तो G20 G20 की टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने $14 अरब जस्ट जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट का बजट रखा है इस साल का बजट। तो हमारा तो टोटली 14 अरब डॉलर से जुल्म करेंगे, देख लें वो कश्मीर पे जुल्म करेंगे। भाई जब मैं उधर गया था ना LOC पे, तो एक जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा
हम तो जा नहीं सकते LOC, हम तो ना केबल वायर के थ्रू जाते हैं, वो तो बाई रोड आते हैं। ठीक हो गया, यही चीज़ है। देखें, जिन्होंने विजिट किया, जिन्होंने इंडियन टीचर से पढ़ा, जिन्होंने थोड़ा सा भी स्टडी किया और उनके सिस्टम को समझा, जम्मू मेडिकल कॉलेज की इन्होंने बात की, तो आइडिया आता है। हमें यहाँ पे जब कंसेप्ट ही ये दिया जाएगा जी बहुत जुल्म हो रहा है, वो वहाँ पे जो उनसे वो लोगों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, लॉकडाउन है, आप बता रहे हैं कि किंग एडवर्ड से ज़्यादा जो उनसा वहाँ पे जो उनसा सिस्टम है वो बेहतर है। दुनिया में हर जगह अपने स्टूडेंट्स को और एजुकेशन पे बहुत ज़ोर दिया जाता है, क्योंकि हम एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक एजुकेशन एक बहुत बड़ा इशू है, और दूसरा गवर्नेंस जो है वो बहुत बड़ा इशू है। अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ आनी चाहिए, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, ताकि जो अपकमिंग जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको जॉब के मौके मिल सकें। तो आप क्या कहेंगे कि इस तरह जो बेरोज़गारी जो है अगर इसी तरह बढ़ती रही यहाँ पर, तो आगे हालात जो है काफ़ी मुश्किल, गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। तो ये स्टेबल करने का जिम्मेदार कौन है, किस तरह से सारी वहाँ जो है नरेंद्र मोदी साहब सब कुछ संभाल रहे हैं। जाहिर बात है हुकूमत है, वहाँ पता चल रहा है हर एक चीज़ में डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है, और एक पता चल रहा है वहाँ की हुकूमत संभाल रहा है। यहाँ पर क्या देखें, जैसे ही बेरोज़गारी होती है, उसका क्राइम रेट भी बढ़ता है। तो यहाँ मसला वही बात आ गई गवर्नेंस की, हर इंसान को जो है लॉयल होके काम करना है, और हमें मेरिट पे फैसले करने हैं, और हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सबसे बड़ी बात अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, स्किल डेवलपमेंट करनी है, स्किल्स देनी है, और एजुकेशन बहुत बड़ा जो है वो एक। आपने बात की स्किल्स की, अगर यहाँ पर स्किल्स भी हम देखें, वहाँ पर जो है इतनी छोटी सी भी स्किल्स को जो है इंडिया में बिल्कुल प्रमोट किया जाता है, उसको दिखाया जाता है टीवी पे, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। यहाँ पर काफ़ी नो डाउट हर एक के पास स्किल है, लेकिन यहाँ पर प्रमोट नहीं किया जा रहा। तो क्या कहते हैं, अगर कोई जॉब की फैसिलिटी होती भी है तो वो फिर पहले ही किसी और के लिए बुक होती है, तो फिर जो हकदार हैं वो तो फिर पीछे रह जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ बाइसनेस का बहुत मसला है कि एक दूसरे को प्रेफरेंस दी जाती है, मेरिट पे फैसले नहीं होते। तो जो हकदार है उसको जो है वो जॉब मिलनी चाहिए, और जो स्किल में वही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो जो स्किलफुल है और जो बाइसनेस है उसको बिल्कुल ख़त्म करना है, और मेरिट पे फैसले करने हैं। आप क्या कहेंगे, इस तरह से जो है इंडिया बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा है, उधर नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत है, बड़ी अच्छी तरह वो डेवलपमेंट कर रही है, क्या कहते हैं उनके साथ हमें बेहतर ताल्लुकात करने चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए हमसाया ममालिक से उनसे बेहतर ताल्लुकात करने चाहिए, उनसे एक्सपोर्ट्स भी करनी चाहिए, इंपोर्ट भी करनी चाहिए। इसका क्रेडिट जाता है उनकी हुकूमत को जाता है, और उनकी जो है ऑडियंस है उसको भी जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टडी की शरह है वो भी काफ़ी अच्छी है। अब आप हिसाब लगा लें कि अभी मैं एक कंसल्टेंट के पास गया था, ऑस्ट्रेलिया मैंने जाना है MS के लिए, तो मैंने उनसे जाके बात करी है, तो वो कह रहे हैं लास्ट ईयर में पाकिस्तान से लड़के गए हैं ना, जो लड़के और लड़कियाँ MS करने के लिए गए हैं, वो थे कोई 190 के करीब, और वहीं पे इंडिया की उन्होंने जो बच्चे लिए हैं वो 4000 थे। और उसकी वजह ये भी थी कि पाकिस्तान से जो बच्चे जाते हैं वहाँ पे, वो उनमें से जाके पढ़ते कम हैं और काम ज़्यादा करते हैं। और उसका कहना ये था कि जो बच्चे पाकिस्तान से ना 190 आए हैं, जिसमें से सिर्फ 30 बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। क्यों, क्या वजह है इसमें, वो काम क्यों ज़्यादा वहाँ पर और पढ़ाई के लिए गए हैं तो उधर काम के बन? उसकी मेन वजह यही है कि यहाँ पे अभी आप इतना पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कमा पाते, और वहाँ पे जब आप बैचलर्स के लिए जाते हैं या MS के लिए जाते हैं, तो अगर वो वहाँ पे जाके आप जब हिसाब लगाते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो वो एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है, जिसकी वजह से लोग पढ़ाई को कम तरजीह देते हैं और वो अपना काम ज़्यादा करते हैं। इसी वजह से लोग यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। और आप ये देखें, बिल्कुल आपने सही कहा, मूव ऑन कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, वहाँ के भी तो बच्चे जाते हैं, आपने जैसे बताया यहाँ वहाँ के ज़्यादा तादाद में जाते हैं, तो वहाँ पर तो आबादी भी ज़्यादा है, तो उनका एजुकेशन लेवल भी बड़ा अच्छा हो गया है। तो ये सब इतना कहाँ किसके हैंडल में आया है? वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब की ज़ाहिरी बात है, हुकूमत है, तो उन्होंने किस तरह से सारा मैनेज करें? अप्रिशिएट तो उनकी हुकूमत को जाता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को भी बड़े बेनिफिट्स देते हैं। अब यहाँ पे आप पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तान में अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अपने कज़न की, जो कि यहाँ GC से पढ़ा हुआ है। GC से पढ़ने के बाद उसके FSC में 1000+ नंबर थे, और अभी भी उसका 3.7 CGPA था, और वो जॉब कर रहा है, यू कैन इमेजिन, जस्ट 32K में। आप ये देखें, ये इतने हालात यहाँ के, मतलब फिर यही है ना कि वो आगे, अब ये फैसिलिटीज़ देने की बात है कि अगर इतनी एजुकेशन के बावजूद इतने कम उस पर, और बाहर की अगर इंडिया की बात करते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को बड़ी फैसिलिटीज़ देते हैं जॉब के हवाले से, हर एक हवाले से। बिल्कुल, वो हर एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। यूँ भी आप कह सकते हैं कि वो अपने लोगों की कदर करते हैं। हम यहाँ पे इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी हम वेले फिर रहे हैं, कोई ख़ास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जो क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल, क्या कहते हैं आप, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़